हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि बुद्धि और पराक्रम के बल पर हम जितनी भी लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स होती है, मुसीबतें आती है, उसको हम क्या कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं, जिससे हमारी कार्य कुशलता का पता चलता है। इसलिए थर्ड हाउस को कार्य कुशलता का भाव कहा जाता है। इसलिए आज के हम इस वीडियो पे स्पेशली जो सबसे महत्वपूर्ण हाउस है, लग्न आप स्वयं को दर्शाता है जब आप पैदा हुए, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली, तो थर्ड हाउस आपके स्वयं के सेल्फ एफर्ट्स को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। इसके अलावा आज के यदि हम कलयुग में बात करते हैं तो थर्ड हाउस की जो महत्ता है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रेजेंट युग है वह कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, सोशल मीडिया का युग है, जिसमें बुद्ध की जो महत्ता है वह स्वयं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बुद्ध स्वयं इस घर के क्या होते हैं, कारक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी कौन है, बुद्ध है। इसलिए बुद्ध को कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना गया है, तो बुद्ध थर्ड हाउस के क्या है, कारक ग्रह है। इसके अलावा थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का, हमारे साहस का, हम कितनी मेहनत करते हैं उसका हाउस होता है। इसके लिए इसलिए कहा भी जाता है कि थर्ड हाउस में मेलेफिक्स प्लैनेट क्या होते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस साहस और पराक्रम का है। तो वही लोग लाइफ में साहस और पराक्रम कर पाते हैं जिनकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं पे यहाँ पे बेनिफिक्स यदि बैठे हुए हैं तो साहस और पराक्रम में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पैदाइशी अमीर होते हैं वो क्या होते हैं, भाग्य लेकर पैदा होते हैं। वहीं पे जो लाइफ के जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, उनको आप देखेंगे कि उनका थर्ड हाउस कुंडली में बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और लाइफ में जिनके प्रॉब्लम्स होती है वही उस पराक्रम से, अपने पराक्रम से उस प्रॉब्लम्स को क्या करता है, ओवरकम करता है, और आगे चल के वही एक क्या बनता है, सबसे बड़ा अचीवर बनता है, एज कंपेयर टू जिसने बचपन से ही हर सुख सुविधा का क्या किया है, भोग किया है। क्योंकि उसके पास तो वैसे ही सब चीज़ें मौजूद है, तो वो क्यों अचीव करना चाहेगा। जो चीज़ें चलती रहती है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की क्या करता, कोशिश नहीं करता। इसलिए थर्ड हाउस को हम यदि बात करते हैं, यह उपापचय हाउस है। जो लाइफ में, जो हमारी करियर में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, प्रमोशन होती है, उसके लिए थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, इसके लिए 3, 6, 10 और 11 हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। वहीं पे जब थर्ड हाउस से 8th हाउस, 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय आपका क्या होता है, जॉब वगैरह से डिमोशन हो जाता है, या फिर आपकी जॉब क्या हो जाती है, छूट जाती है। इसलिए थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। जितनी भी राइटिंग की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो कंधे से नीचे का जो भाग होता है वह थर्ड हाउस बताता है। तो जितनी भी रिटर्न चीज़ें होती हैं, लेखन की चीज़ें, प्रकाशन की जितनी भी चीज़ें प्रकाशित होती है, जैसे बुक्स प्रकाशित होती हैं, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, हमारे जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग होती है, जितनी भी शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्रा है, जिसको हम जनरली रोड के माध्यम से या फिर ट्रेन वगैरह के थ्रू करते हैं, उनको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और साहस और पराक्रम का भाव है, इसलिए थर्ड हाउस की महत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जितने भी पोस्टल के वर्क होते हैं, पोस्ट ऑफिस के काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितने भी फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, यदि हम बिजनेस मॉडल में बात करते हैं तो थर्ड हाउस को फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए देखा जाता है। हम किसी के थ्रू फ्रेंचाइजी लेके अपना यदि काम बिजनेस चलाते हैं तो उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। वहीं पे 7th हाउस बिजनेस और पार्टनरशिप का होता है। तो ये होते हैं थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस। यदि हम थर्ड हाउस की और महत्ता की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड हाउस आप देखेंगे कि 9th हाउस से जस्ट क्या होता है, यह अपोजिट हाउस होता है। तो जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए रहते हैं, वो मेलेफिक है चाहे बेनिफिक है, वो डायरेक्टली आपकी किसको इफेक्ट डालते हैं, आपकी लक को इफेक्ट डालते हैं। यदि आपका 9th हाउस खाली है,
ब्लैंक है, वहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं है। वहीं पे थर्ड हाउस में यदि मेलेफिक्स बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि भाग्य उदय के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पे यदि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, मैंने पहले ही बोला उपापचय हाउसेज में मेलेफिक्स ग्रह अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपको उन हर्डल्स को, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो वहाँ पे आपको मेलेफिक्स प्लैनेट जैसे सन हो गया, राहु हो गए, मार्स हो गया, ऐसे प्लैनेट, शनि यहाँ पे बैठता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को यदि आप मिलेंगे तो यदि उसको आपने रैक टू रीचेस बनते देखा है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हुए देखा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के थर्ड हाउस में शनि बैठा हुआ है। क्योंकि शनि यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके भाग्य उदय के लिए बहुत ज़्यादा क्या कराता है, संघर्ष कराता है। और उस संघर्ष के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो रैक टू रीचेस तक का सफ़र तय कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्या करता है, शनि उनको प्रोत्साहित करता है। उसके बाद ही उनका क्या होता है, भाग्य उदय होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का संबंध यदि लग्न से बनता है, क्योंकि थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स का है, जो परिवार से मिली जो इनकम है, जो पैसे, उसको इंसान अपने एफर्ट्स से कितना बढ़ा पाएगा, इसको भी हम कहाँ से देखते हैं, सेकेंड हाउस से देखते हैं। जब भी थर्ड हाउस और लग्न का संबंध होगा आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट्स वाला होता है और सेल्फ मेड पर्सनालिटी होती है। मतलब उसको लाइफ में किसी चीज़ों का सपोर्ट मिले चाहे मत मिले, मगर वह खुद के बल पर अरबपति, करोड़पति और लाइफ में आगे बढ़ने की भी क्या रखता है, क्षमता रखता है, जिसका थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस का संबंध बना हुआ है। वैसे ही थर्ड हाउस क्या है, देखिए थर्ड हाउस उपापचय हाउस हो गया, 3, 6, 10, 11 में यह सबसे पहला हाउस है। इसके अलावा यह क्या है, यह त्रिसड़ाया भी है। त्रिसड़ाया 3, 6, 11 मतलब हमारे काम, क्रोध, लोभ का भी यह भाव है। तो थर्ड हाउस काम मतलब क्या, इच्छा, इनिशिएशन, मतलब किसी चीज़ के लिए के प्रति हमारा अट्रैक्शन, हमारी इच्छा प्राप्त करने की, वह क्या दर्शाती है, थर्ड हाउस दर्शाती है। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा सबसे पहले आती है उसको हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। आकर्षण हमारा किन लोगों के प्रति आकर्षण होगा, इसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसलिए थर्ड हाउस हॉबीज़ का भी होता है। तो आप जब देखेंगे कि जब भी थर्ड हाउस की महादशा या अंतरदशा आती है तो आपकी अचानक से हॉबीज़ क्या हो जाती है, एक क्रिएट हो जाती है, या फिर जो पहले से आपकी कुछ हॉबी रही है आप उनको करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप ये चेक करिएगा जो भी प्लैनेट आपको के थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में आपकी जो हॉबी है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन द साइन, वहाँ पे साइन कैसा है थर्ड हाउस में और वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। जैसे मार्स जैसा यदि प्लैनेट बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आप जिमिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। मरकरी बैठा हुआ है तो आप स्किल डेवलपमेंट, खुद को डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को और कैसे बढ़ाएं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ आप क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। वैसे ही यदि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो शनि क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने की ओर क्या करता है, यहाँ पे शनि आपको प्रोत्साहित करता है। यदि मून बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, आपको खाने पीने का शौक़ ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ तक कि बनाने का भी शौक़ आपको शुरू हो जाए। इसके अलावा यदि गुरु बैठा हुआ है तो लोगों को गाइड करना, पुस्तकें पढ़ना, इस तरह की आपकी हॉबीज़ स्टार्ट हो जाए। मरकरी है तो लर्निंग, चीज़ों को लर्न करना आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से राहु केतु है तो आप देखेंगे कि केतु है तो अकल्ट नॉलेज वगैरह गेन करना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, तंत्र मंत्र की चीज़ों पे ध्यान देना। तो इस तरीके से आपकी जो है हॉबीज़ होती है वो क्या होती है, उस दशा अंतरदशा में आपको देखने के लिए मिलती है। राहु है तो अचानक से सस्पिशियस चीज़ों को, एकदम मिस्ट्री बुक्स को पढ़ना आप शुरू कर दें।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उस तरीके की हॉबी आपकी दशा में क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड हाउस, जैसा कि यह उपापचय हाउस है, तो थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के स्वामी यदि इन भावों में बैठते हैं तो ये हमारे करियर में, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ, हमारे लाइफ की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिव प्लैनेट बन जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उपापचय हाउसेस में जो मेलेफिक्स है वो अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा उपापचय हाउसेस के स्वामी जब 3, 6, 10, 11 के हाउसेस इन्हीं घरों में बैठे हुए रहते हैं तो क्या होता है, हमारे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ हमको लाइफ में कभी ना कभी, भले संघर्ष के बाद मिले, मगर वो चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको मोदी जी की और बिल गेट्स जी की आपको फ़ोटो दिखाई, वहाँ पे उनकी जो कुंडली है उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे थर्ड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का संबंध बना हुआ है। यदि हम मोदी जी की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जिनके बारे में हर कोई जानता है, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, जो कि एक उपापचय हाउस है, वहीं पे थर्ड हाउस का लॉर्ड जो शनि बनता है वह जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप देखिए इन जो उपापचय हाउसेस का एक साथ क्या हो गया, संबंध हो गया। तो करियर में उनको बहुत अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर संघर्ष भी कराते हैं। और जैसा कि मेलेफिक्स प्लैनेट होते हैं तो उन संघर्ष में इनको जीत भी दिलाएंगे और मेहनती भी बनाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने सेकेंड चार्ट आपको बताया बिल गेट्स सर के चार्ट में जो कि है, आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में जो कि थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर, जो कि थर्ड हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर है जो कि केतु के नक्षत्र में है। केतु को आप देखेंगे कि डेटा से रिलेटेड चीज़ें, जितने भी कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, उनको कौन दर्शाता है, केतु दर्शाता है। वह भी कौन से साइन में बैठा हुआ है, लियो साइन में, जो कि स्वयं क्या होता है, एक राजा का साइन है, क्योंकि उसके मालिक स्वयं होते हैं सूर्य। सूर्य क्या है, किंगडम के राजा। तो आप देखेंगे कि विंडोज़ के संस्थापक जो कि बिल गेट्स सर है, उनके आप लाइफ का ग्रोथ देखेंगे और उन्होंने विंडोज़ में एक राजा की समान अपनी पोजीशन बना के रखी है। तो जब भी आपको कुंडली में 3, 6, 10, 11 हाउसेस का आपस में संबंध मिलता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th का 11 में बैठा हुआ है, या फिर 3, 6 के जो लॉर्ड है 10th में बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के उनकी लाइफ में संघर्ष के बाद क्या होते हैं, करियर में ग्रोथ मिलती है। इसके अलावा यदि इन हाउसेस में मेलेफिक्स बैठे हुए हैं, मेलेफिक्स सन, राहु, सूर्य, मंगल, तो ऐसे प्लैनेट हमारी लॉन्जिविटी को, आयु को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि थर्ड हाउस भवत भावम के अनुसार 8th हाउस से 8th हाउस होता है और 8th हाउस डेथ को, आयु को दर्शाता है। वैसे ही थर्ड हाउस से भी हम क्या करते हैं, आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यदि हम भवत भावम के अनुसार ही बात करते हैं तो यह जो स्थान होता है 4th हाउस से क्या होता है, 12th स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं हम माता का, हमारी माँ का जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है और उनके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, थर्ड हाउस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का जो लिविंग प्लेस होता है उसका होता है। वहीं पे थर्ड हाउस 4th हाउस के लॉस को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कई बार हम अपना लिविंग प्लेस बदलते हैं तो उसको चेंज करने से हमें हानि होगी कि लाभ होगा, यह भी हमको कहाँ से पता चलता है, थर्ड हाउस से पता चलता है। तो लिविंग प्लेस में चेंजेस, ट्रैवलिंग की चीज़ें, प्रमोशन डिमोशन की चीज़ें, इन सब के लिए हमको कौन से हाउस को स्टडी करनी पड़ती है, थर्ड हाउस को स्टडी करनी पड़ती है। और शरीर में यदि हम बात करें तो ये हैंड से, कंधे से नीचे का पोर्शन को हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। बंधु भाव होता है। तो ये सब क्या होते हैं, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस होते हैं। वहीं पे मैंने बताया कि थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं उनका सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है। तो थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं,
यदि हमको हमारे भाग्य को जागृत करना है तो थर्ड हाउस क्या है, उसकी कुंजी बनती है। मतलब हमारे भाग्य की जो चाबी है वह किसके पास है, वह थर्ड हाउस के पास है। मतलब हम अपने साहस और पराक्रम के बदौलत अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपने 75 डेज हार्ट चैलेंज के बारे में सुना है और कई बार रेमेडीज़ देते हुए सुना है ज्योतिषों पंडितों को कि आप लगातार 45 दिन तक 75 डेज तक ये करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके भाग्य में चेंजेस होंगे। तो वो कौन सी रेमेडीज़ देते हैं, आपको थर्ड हाउस की रेमेडीज़ देते हैं। कंटिन्यू आपको एक लगातार उसमें कंटिन्यूएशन में रेमेडी करने से, जो कि थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि हमारे जो साहस और जो पराक्रम है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वह हमारे सफलता की क्या होते हैं, हमारे भाग्य की कुंजी होते हैं। तो हमको कुछ रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि यदि थर्ड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो डेली कंटिन्यू उसमें आपको 45 दिन तक 75 डेज तक क्या करना है, सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को जल देना है, अपने पिताजी का डेली क्या लेना है, आशीर्वाद लेना है। ये कुछ रेमेडीज़ है जिसके थ्रू आप अपने क्या कर सकते हैं, भाग्य का उदय कर सकते हैं। जैसे मून बैठा हुआ है, चंद्रमा जो कि माता का कारक ग्रह होता है, तो माता की सेवा करना, माता के चरण स्पर्श करके निकलना, कुछ काम के लिए जा रहे हैं तो उनकी बात मानना। वैसे ही यदि यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है तो अपनी धार्मिक चीज़ों को का पालन करना, गुरु का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी अवहेलना नहीं करना। वहीं पे यदि केतु बैठा हुआ है तो कंटिन्यू आप यदि गणेश जी की उपासना करते हैं, और यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना, जो पुरातन चीज़ें होती है, जैसा कि शनि पुरातन चीज़ों को दर्शाता है, तो पुरातन चीज़ों का अध्ययन करना। इसके अलावा यदि आप अपने हाथ में काला धागा बांध के रखते हैं तो यह भी आपके भाग्य को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वहीं पे यदि राहु है तो माँ दुर्गा का क्या करना, आराधना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना। वहीं पे यदि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो कंटिन्यू आप जिमिंग एक्सरसाइज करते हैं, खुद को फिजिकली मेंटेन रखते हैं। तो इन रेमेडीज़ को करने से क्या होता है, आपका साहस और पराक्रम बढ़ता है और धीरे धीरे वह आपके भाग्य को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और आपका भाग्य क्या होता है, जागृत होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि थर्ड हाउस हमारे जो माइंड होता है, माइंड की जो इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, उसको भी हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड हाउस की महत्ता आप देखिए कि कितने कुंडली में एक हाउस इंपॉर्टेंट है, आप ये कभी नहीं बोल सकते। सब हाउसेस एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। तो एक को जागृत करना है तो हमको दूसरे की रेमेडी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि थर्ड हाउस मूवीज़ का, मीडिया का, हमारे जितने भी हॉबीज़ होते हैं, जितने भी शौक होते हैं, उसको थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आर्ट्स का भी होता है थर्ड हाउस, लेखन का, प्रकाशन का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उसका जो प्रभाव है वो हमारी हॉबी पर पड़ता है। तो हम किस तरीके की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, यह भी थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हमको क्या करते हैं, बता सकते हैं। जैसे मून बैठा हुआ है तो हमको इमोशनल मूवीज़ देखनी पसंद आती है। सन बैठा हुआ है तो हमको परिवार की जो मूवीज़ होती है, पारिवारिक मूवीज़, फैमिली वाली, वह देखनी पसंद आती है। इसके अलावा यदि मार्स है तो आप देखेंगे कि आर्मी से रिलेटेड मूवी, जितनी भी फाइटिंग से रिलेटेड है, पुलिस वाली चीज़ें होती हैं आर्मी की, वैसी मूवीज़ देखना क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। शुक्र बैठा हुआ है, जैसे कि शुक्र लव, रोमांस का, रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, तो ऐसे लोग रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हैं। वहीं पे केतु है तो आप देखेंगे कि मिस्टीरियस, राहु केतु मिस्ट्री को दर्शाते हैं, तो ऐसे लोग सस्पिशियस और मिस्ट्री वाली चीज़ें क्या करते हैं, मूवीज़ सीरीज़ देखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यदि कोई प्लैनेट छूट गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसको क्या कर दूंगी, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि थर्ड हाउस हमारे ट्रैवलिंग का है, तो जब भी थर्ड हाउस की दशा अंतर्दशा आती है तो हमारी लाइफ में क्या हो जाती है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। वहीं पे आप देखेंगे कि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाता है, 12th हाउस
जो कि ओवरसीज ट्रैवल होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है, उस ट्रैवल को हम 12th हाउस से देखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं डिपेंड्स मेलेफिक है कि बेनिफिक्स है। तो यदि मेलेफिक्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो आपके साहस, पराक्रम को, लॉन्जिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आपकी आयु का भी निर्धारण हम 3rd हाउस से कर सकते हैं। वहीं पे यदि 3rd हाउस में बेनिफिक्स बैठे हुए हैं तो बिना कम संघर्ष के भी आपको चीज़ें लाइफ में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिक्स आपके भाग्य भाव को क्या करते हैं, जागृत करते हैं और कम मेहनत में भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या जो बेनिफिक बैठे हुए हैं तो क्या ऐसे लोग बिल्कुल इनकी लाइफ में संघर्ष नहीं होंगे या फिर इनके में बिल्कुल पराक्रम नहीं होगा? ये ऐसा नहीं है। पराक्रम और साहस हर किसी के पास होता है, मगर ऐसे लोगों को चीज़ें ईजी प्राप्त हो जाती है बेनिफिक्स होने से। तो उनके पराक्रम और साहस थोड़ा मेलेफिक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और ऐसे लोगों का जिनके बेनिफिक्स बैठे हुए हैं तो उनकी जो साहस होता है वो स्पेशल सिचुएशंस में ही आपको क्या होगा, दिखाई देगा। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तो जिनकी कुंडली में 3rd हाउस में गुरु है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बिल्कुल भी साहसी, पराक्रमी या फिर लड़ाई झगड़ा में नहीं दिखेंगे। मगर जब धर्म की बात आएगी तो ऐसे लोग हमेशा सबसे आगे जाके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बेनिफिक्स और मेलेफिक्स ऐसे यहाँ पे बिहेव करते हैं 3rd हाउस में। इस प्रकार आप यह देख सकते हैं कि 3rd हाउस बंधुओं का भी होता है, भाई बहन। तो आप देखेंगे कि उनसे मिलने वाली हेल्प, उनसे मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं उसको भी हम कहाँ से देखते हैं, 3rd हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा लाइफ के हमारे जो सडन इवेंट्स होते हैं, जैसा कि यह भवधावन से 8वें से 8वां घर है, तो लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स भी हमारी लाइफ के 3rd हाउस से देखे जा सकते हैं। इस प्रकार 3rd हाउस के आपने सिग्निफिकेंस देखे और 3rd हाउस का आज के युग में इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का यह युग है जिस पे आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों से अपनी बातचीत के थ्रू क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। तो 3rd हाउस हम लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, लोगों से डील कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी हम कहाँ से, 3rd हाउस से देख सकते हैं। इस प्रकार आप देखें आपकी कुंडली में 3rd हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं और आपकी हॉबीज़ कैसी है और आप कितने साहसी और पराक्रमी हैं। होप आज का 3rd हाउस से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।